भगवान श्री कृष्ण बुद्धि और प्रेम के प्रतीक हैं। बचपन में श्री कृष्ण ने अनेक रासलीलाएं की थी। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 गोपियां होते हुए भी उन्होंने अपनी मर्यादा को बनाए रखा। यह उनके भगवान होने का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं और सुविचार मानव जाति के हर पहलू और युगों पर लागू होती है। भगवान कृष्ण के सुविचार अनेक पीढ़ियों तक उनके ज्ञान को समाहित करते हैं। हमारी आत्मा आध्यात्मिक रूप से सो रही है। जिस प्रकार एक अलार्म घड़ी एक सोते हुए आदमी को जगा देती है, उसी तरह भगवान कृष्ण के सुविचार आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जागृत करने में भूमिका निभाते हैं। भगवान कृष्ण करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता है और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। भगवान कृष्ण ने अपने प्रेरक शब्दों से अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रेरित किया है। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, मुक्ति, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य सभी के बारे में सब कुछ सिखाया। उन्हीं को आधार बनाकर हम पेश कर रहे हैं। अच्छाइयों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की दृढ़ता से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ और आगे भी इसी तरह लेता रहूँगा। जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप की महिमा बढ़ जाती है, तब तब भगवान अवतरित हुए हैं। रावण को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम को इस धरती पर आना पड़ा था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था। ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक हैं। भगवान अपने भक्तों के संरक्षण के लिए हर हालत में अवतरित होते हैं। आत्मा को प्रदूषित करने और नरक की तरफ बढ़ने के 3 दरवाजे हैं। वासना, क्रोध और लालच। आत्मा वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान का वास होता है। अगर इस आत्मा को वासना, क्रोध जैसे गंदे विचारों से भरते हो तो आत्मा रूपी मंदिर ईश्वर के आशीर्वाद से खाली हो जाता है। जहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है, वह नरक के समान ही तो है। मनुष्य अपने विश्वासों के परिणाम स्वरूप ही बनता है। जिस तरह से वह यकीन कर लेता है, उसी तरह वह बन जाता है। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं, तो निश्चित ही आप उसको हासिल कर लेते हो। इसके लिए आपको उस विषय को स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। एक बार जब आप उसमें खो जाएंगे, फिर आप वही बन जाएंगे। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। केवल एक, अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं तो मुझे किस बात की चिंता। किसी के पास कुछ होने और मेरे पास न होने का दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी उस चीज से दिल लगाया जो मेरे पास नहीं है, और वह मैंने किसी और के पास देखी। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। कुछ पाने की चाहत आप जितनी अधिक रखते हो, आप उतने ही निराश होते हैं। अगर कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कुछ न मिले तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। ये हमारी चाहत ही तो है जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिनसे हमारी सारी चाहत खत्म हो जाए। फिर कुछ मिले या न मिले, हम निराश नहीं होंगे। आपको जो करना है उसी को करो। घमंड से मत करो, कामना से मत करो, द्वेष भावना से मत करो, बल्कि प्यार, दया और विनम्रता से करो। आपको क्या लगता है, आपने जो किया उसका परिणाम वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। अगर आपने अपने कर्म मार्ग में अहंकार, ईर्ष्या, वासना को शामिल किया है तो आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। अपने कर्मों की गति में प्रेम, करुणा को शामिल करें। आपको अपने हर कर्म का सत्फल मिलेगा। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा मन यादृच्छिक रूप से भटकता है। जो देखता है उसी के पीछे भागने लगता है।
ऐसा मन कभी आपको जीतने नहीं देगा। अगर जीत मिल भी गई तो एक और नया लक्ष्य बना लेगा, फिर उसके पीछे भागने लगेगा। ऐसे में आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन से मित्रता करनी है तो इसकी कमान अपने हाथ में रखो। कभी इसे अपने से दूर मत भागने दो। जो कुछ भी हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा चल रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। इन लाइनों में गीता का सार निहित है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का एक